बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन उद्देश्यों से संबंधित मॉडल। विज्ञापन का उद्देश्य विज्ञापन के संदेश को संप्रेषित करना है। यह संदेश लोगों को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसे स्पष्ट करने के लिए विज्ञापन विशेषज्ञों ने कुछ मॉडल तैयार किए हैं। इन मॉडलों को विज्ञापन के प्रभावों के अनुक्रम के नाम से जाना जाता है। अनुक्रम को प्रकट करने वाले मॉडल कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला आता है चीर प्रतिष्ठित चार पदीय या चतुष्पदीय मॉडल, जिसे एडा का नाम से भी जाना जाता है। चीर प्रतिष्ठित चार अवस्था मॉडल को एडा नाम से जाना जाता है, जिसका विकास 1920 के दशक में हुआ था। यह मॉडल मूलतः व्यक्तिगत विक्रय के संबंध में विकसित किया गया था, किंतु इसे विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण में अपनाया जा रहा है। यह मॉडल विज्ञापन के ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभावों को व्यक्त करता है। इस मॉडल के अनुसार विज्ञापन इस प्रकार से प्रभाव करता है या प्रभाव डालता है। सबसे पहले आता है ध्यान आकर्षण, दूसरा रुचि उत्पन्न करना, तीसरा इच्छा और चौथा व्यवहार के लिए प्रेरित करना। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, एडा। इस मॉडल के अनुसार विज्ञापन सर्वप्रथम ग्राहकों या संभाव्य ग्राहकों का विज्ञापित उत्पाद या उत्पाद के ब्रांड की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसके पश्चात विज्ञापक उन लोगों के मन में विज्ञापित उत्पाद में रुचि उत्पन्न करता है। तत्पश्चात विज्ञापन उन लोगों की उत्पाद के क्रम के लिए इच्छा उत्पन्न करता है। अंततोगत्वा विज्ञापन उन लोगों को विज्ञापन की इच्छा के अनुसार अभीष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जिससे लोग उत्पाद क्रय करते हैं। इसके बाद में सेकंड आता है हमारा समाजशास्त्रियों का 5 अवस्था मॉडल, सोशलिस्ट का 5 स्टेज मॉडल। समाजशास्त्रियों ने 1930 के दशक में विज्ञापन के प्रभावों को दर्शाने वाला एक पंचपदीय अर्थात 5 अवस्था मॉडल विकसित किया था। इस मॉडल के 5 अवस्थाएं या पद इस प्रकार से हैं: जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण या जांच और अंगीकार। फर्स्ट, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। रोजर्स ने इस मॉडल को इनोवेशन अडॉप्शन नाम दिया है। समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित मॉडल में बताया गया है कि विज्ञापन सर्वप्रथम विज्ञापित उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के प्रति लोगों की जागरूकता, जानकारी में वृद्धि करता है। इसके पश्चात यह उत्पाद के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न करता है। इसके पश्चात लोग उस उत्पाद के गुणों या लाभों एवं दोषों की अन्य उत्पादों से तुलना कर विज्ञापित उत्पाद का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से संतुष्ट होने पर लोग उत्पाद की जांच परख करना चाहते हैं। इस हेतु लोग उत्पाद के मुफ्त नमूने प्राप्त करने अथवा बहुत थोड़ी मात्रा में उत्पाद क्रय करने का निर्णय करते हैं। जांच परख करने से संतुष्ट होने पर लोग उस उत्पाद को अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं तथा उसी का निरंतर उपयोग करने लगते हैं। इसके बाद में आता है हमारा तीसरा मॉडल, लेविस तथा स्टीनियर का 6 पदीय मॉडल, लेवेंज एंड स्टीनियर 6 स्टेज मॉडल। लेविस तथा स्टीनियर ने एक 6 पदीय मॉडल का विकास किया। इस मॉडल की 6 अवस्थाओं को 3 मुख्य वर्गों में भी विभक्त किया गया है। वैसे 6 बताइए इन्होंने मॉडल में: जागरूकता, ज्ञान, रुचि, वरीयता, विश्वास और
परचेज, अवेयरनेस, नॉलेज, लिंकिंग, प्रेफरेंस, कन्वेक्शन और परचेज। इन तीन छवों को इन्होंने 3 विभागों में विभक्त किया है। फर्स्ट आता है संज्ञात्मक घटक, दूसरा भावनात्मक घटक, तीसरा क्रियात्मक घटक। लेविस तथा स्टेनियर के मॉडल की प्रथम 2 अवस्थाओं को संज्ञात्मक घटक में सम्मिलित किया गया है। तीसरी एवं चौथी अवस्था को भावनात्मक घटक में सम्मिलित किया गया है। विश्वास एवं क्रय की दोनों अवस्थाओं को क्रियात्मक घटक में सम्मिलित किया गया है। इन दोनों विद्वानों ने संज्ञात्मक घटक को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनका मानना है कि विज्ञापन से प्राप्त ज्ञान एवं जानकारी से ग्राहकों का विवेक जागृत होता है। फलतः धीरे धीरे विज्ञापित उत्पाद के प्रति रुचि बढ़ती है। लोग विज्ञापित उत्पाद को प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में वरीयता देने लगते हैं। धीरे धीरे पसंद में वरीयता से उत्पाद के प्रति लोगों का विश्वास जमने लगता है। जब लोगों में उत्पाद के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो वे उस उत्पाद को क्रय करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चौथा मॉडल आता हमारा डेगमर मॉडल। डेगमर मॉडल के संबंध में बताया गया है सन 1961 में 1961 में रसेल एच कोली ने एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइजर यूएसए के तत्वाधान में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। इस पुस्तक के नाम के प्रथम अक्षरों से बनाया गया परिवर्णी शब्द डेगमार है। इस पुस्तक में डेगमर मॉडल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। डेगमर मॉडल क्या है? डेगमर मॉडल कुछ विधियों को स्पष्ट करता है, जैसे विज्ञापन उद्देश्यों के चयन करने की विधि। दूसरा, विज्ञापन उद्देश्यों को परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण की विधि। तीसरा, विज्ञापन की प्रभावशीलता मापने हेतु विज्ञापन उद्देश्यों का उपयोग करने की विधि। विज्ञापन या डेगमर मॉडल की अवधारणा क्या है? डेगमर मॉडल की अवधारणा विज्ञापन उद्देश्यों के प्रकटीकरण में निहित है। इस मॉडल के अनुसार विज्ञापन का उद्देश्य किसी विशिष्ट संदेश के संप्रेषण का कार्य है, जिसे पूर्व निर्धारित पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि के बीच एक निर्धारित समयावधि में किया जाता है। डेगमर मॉडल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह मॉडल विज्ञापन को क्रियात्मक संदेश संप्रेषण कार्य के रूप में मानता है, न कि विक्रय या विपणन कार्य के रूप में। इस प्रकार यह मॉडल इस बात पर बल देता है कि विज्ञापन का उद्देश्य संदेश प्रेषित करना है, न कि विक्रय करना। इसके बाद में आते हैं इस मॉडल के घटक या पहलू। सबसे पहला आता है संदेश संप्रेषण कार्य। डेगमर मॉडल यह मानता है कि विज्ञापन उद्देश्य के संदेश संप्रेषण का कार्य सम्मिलित है। प्रत्येक विज्ञापन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जन समूह में संदेश संप्रेषण का कार्य ठीक से करेगा। इस संबंध में विज्ञापन संदेश संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम कार्य उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के प्रति संभावित ग्राहकों में जागरूकता उत्पन्न करना होता है। विज्ञापन संदेश संप्रेषण प्रक्रिया के दूसरे चरण में लोगों को उत्पाद के संबंध में आवश्यक ज्ञान या जानकारी होने लगती है। इस चरण में लोग उत्पाद की विशेषताओं, गुणों, लाभों आदि से परिचित होते हैं। इस प्रक्रिया के तीसरे चरण में विज्ञापन लोगों के मस्तिष्क में उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के प्रति विशिष्ट धारणा या मनोवृत्ति विकसित करने लगता है। इसी कारण लोगों का उत्पाद के प्रति विश्वास जागृत होने लगता है। फलतः लोग उत्पाद क्रय करने हेतु
मानसिक रूप से तैयार होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया के चौथे एवं अंतिम चरण में विज्ञापन लोगों को विज्ञापित उत्पाद के क्रय की दशा में ठोस कदम उठाने हेतु प्रेरित करता है। इस चरण के दौरान लोग उत्पाद को देखने हेतु स्टोर या दुकान तक जाने लगते हैं तथा उत्पाद के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, इसी चरण पर कुछ लोग जांच परख के लिए उत्पाद का पहली बार क्रय भी कर लेते हैं। डेगमर मॉडल यह मानता है कि विज्ञापन के प्रभाव से लोग इन चरणों की ओर क्रमागत रूप से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इस मॉडल को भी विज्ञापन के प्रभावों का अनुक्रम मॉडल की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा आता है हमारा घटक विज्ञापन कार्य के विशिष्ट उद्देश्यों के लक्षण। उनमें सबसे पहला आता है मापन योग्य। डेगमर मॉडल विज्ञापन के कुछ विशिष्ट एवं मापन योग्य उद्देश्य निर्धारित करने पर बल देता है। यह मॉडल यह कहता है कि विज्ञापन के उद्देश्य बहुत विशिष्ट एवं स्पष्ट होने चाहिए तथा उन उद्देश्यों में उनके प्रभावों के मापन की विधि का वर्णन होना चाहिए। मापन की स्पष्ट विधि उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझने एवं समझाने में सहायक होती है। दूसरा आता है वर्तमान स्थिति एवं बेंचमार्क। उद्देश्यों के निर्धारण में वर्तमान स्थिति एवं मानक स्थिति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक वर्तमान स्थिति का ज्ञान नहीं है तो इस स्थिति को कहाँ तक ठीक करना है अथवा ऊपर ले जाना है यह निर्धारित करना भी कठिन होता है। इसीलिए उद्देश्यों में वर्तमान स्थिति के साथ साथ अपेक्षित मानक स्थिति या बेंचमार्क स्थिति का भी उल्लेख करना चाहिए। इन्हीं के बीच विज्ञापन के वास्तविक या अनुकूलतम उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए। बेंचमार्क की सहायता से विज्ञापन के परिणामों का मापन करना भी आसान होता है। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य आता है हमारा लक्षित बाजार या ग्राहक। विज्ञापन उद्देश्यों में लक्षित बाजार या ग्राहक की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। बाजार क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राहक संभाव्य ग्राहक होते हैं। उनकी आय, आयु, शिक्षा, लिंग आदि भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विज्ञापन किस आयु, आय, शिक्षा आदि वर्गों के ग्राहकों या संभाव्य ग्राहकों को लक्षित कर किया गया जाएगा, यह बात उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से प्रकट की जानी चाहिए। इस हेतु विधिवत रूप से बाजार विभक्तिकरण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट समयावधि। विज्ञापन के उद्देश्यों में विज्ञापन की समयावधि का विशिष्ट उल्लेख होना चाहिए। विज्ञापन की समयावधि से यह प्रकट हो जाएगा कि विज्ञापन कब एवं कितनी अवधि तक किया जाएगा। विज्ञापन की समयावधि कुछ दिनों से लेकर सामान्यतः 1 वर्ष तक की निर्धारित की जाती है। समयावधि का निर्धारण विज्ञापक संस्था की प्रतिस्पर्धी स्थिति, वित्तीय स्थिति, विज्ञापन से अपेक्षित परिणाम आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्यों के लक्षणों में फिफ्थ नेक्स्ट एंड लास्ट लिखित उद्देश्य। डेगमर मॉडल उद्देश्यों को लिखित रूप में प्रकट करने पर बल देता है। ऐसा करने से विज्ञापन के उद्देश्यों की कमियों तथा उसके संबंध में व्याप्त भ्रांतियों का निवारण आसानी से किया जा सकेगा। लिखित उद्देश्य भविष्य में आवश्यकता के समय देखे जा सकते हैं। इसके बाद डेगमर मॉडल का तीसरा पहलू आता है चेकलिस्ट। डेगमर मॉडल का एक प्रमुख घटक है उद्देश्यों की चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट का विज्ञापन के परिणामों के मापन में उपयोग किया जा सकता है। रसेल कोली ने यह चेकलिस्ट विज्ञापन के विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण के लिए प्रारंभिक चिंतन के लिए बनाई थी। इस चेकलिस्ट का उपयोग किसी संस्था की 1 वर्ष या अधिक लंबी अवधि के अथवा किसी विशिष्ट विज्ञापन अभियान के विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। इस चेकलिस्ट में उन 52 कार्यों को सम्मिलित किया गया है
जिन्हें विज्ञापन के लिए निर्धारित किया जा सकता है। रसेल ने यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह चेकलिस्ट पर्याप्त या पूर्ण नहीं है। अतः जो संस्थाएं इस चेकलिस्ट का उपयोग करना चाहती हैं, इसमें कुछ और ऐसे कार्यों को भी जोड़ सकती